दोस्तों नमस्कार। इंडिया में टीवी में आपका स्वागत। मैं मनीष। परिवर्तन यात्रा भाजपा ने शुरू कर दी गुग्गा मेड़ी से। आज पूर्व विधायक पवन दुग्गल आज रावला पहुंचे, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और बताया कि 200 गाड़ियों का काफिला रावला क्षेत्र से निकलकर 8 तारीख को सुबह 9 बजे से यहाँ से रवाना होंगे। वहाँ अनूपगढ़ में पहुँच के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ाने में लगे हुए हैं पवन कुमार दुग्गल हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं पवन जी, क्या तैयारियां चल रही है परिवर्तन यात्रा की? कैसे आप कुनबे बढ़ाने में लगे हो? परिवर्तन यात्रा की तैयारियां आप बताइए कैसे चल रही है? 5 तारीख को गोगा मेड़ी से परिवर्तन संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू हो जाएगी। इसका नेतृत्व है वो विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया के नेतृत्व में आ रही है। ये गोगा मेड़ी से चल के हनुमानगढ़ जिले की तमाम विधानसभाएं, हनुमानगढ़ के बाद में गंगानगर जिले की तमाम विधानसभाओं से होते हुए बीकानेर क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगी और तकरीबन 50 और 52 विधानसभाओं के अंदर घूमती हुई अंतिम सफ़र की तरफ जाएगी। अनूपगढ़ विधानसभा के अंदर आने वाली 8 तारीख को तकरीबन 4 बजे बहुत बड़ी विशाल सभा रखी है, जिसके अंदर इस परिवर्तन यात्रा का जोरदार स्वागत किया जाएगा। उस परिवर्तन यात्रा के आम सभा के लिए आज रावला और रावला के विभिन्न गांवों के अंदर हमारी पूरी टीम सुबह से शाम तक आज और कल लगातार जाएगी। रावला क्षेत्र से हम सैकड़ों वाहनों के द्वारा अनूपगढ़ निर्धारित समय के ऊपर यहाँ से साधनों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थकों को, शुभचिंतकों को और आम लोगों को लेके जाने के प्रयास में आज की मीटिंग का आयोजन किया गया है। और उसके साथ साथ चूँकि अभी पिछले महीने ही हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, हमारे तकरीबन 1500 से ज़्यादा कार्यकर्ता इसी परिवर्तन संकल्प यात्रा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ज्वाइन कराएंगे। तो इस क्षेत्र के अंदर वो लोग जो पिछले 18-19 साल से मेरे साथ संघर्ष कर रहे थे, मेरे साथ काम कर रहे थे, वो सारे लोग आने वाली 8 तारीख को अनूपगढ़ के अंदर इस बड़ी जलसे के अंदर सदस्यता ग्रहण करेंगे। आज विभिन्न गाँवों के अंदर सुबह से शाम तक खानूवाली, 13 डियोल, 10 डियोल, 4 केपीडी, 22 आरजेडी और रावला होते हुए रोजड़ी होते हुए गरसाना तक आज के कार्यक्रमों को निर्धारित किया गया है। जी पवन जी, एक सवाल आपसे है कि आपके विधायक होते हुए यहाँ एक स्मारक बनाया गया था शहीदों का, आज उनका पोस्टर लगा के अलग अलग राजनीतिक दलों की तरह अपमानित किया जा रहा है, उसमें आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये गलत है। इस प्रकार के जो हमने गरसाना में भी देखे हैं। देखिए, चुनाव लोकतंत्र में सबसे अहम चीज़ होती है और हमारे इस देश के क्रांतिकारी लोगों ने शहादत देके इस देश को आज़ाद करवाया है। ऐसी स्थिति के अंदर लोकतंत्र में चुनाव सभी लड़े, मगर इस प्रकार के कई जगह जो शिकायतें आ रही है, जगह जगह पोस्टर लगाना, ये मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। उन तमाम लोगों को भी ये पोस्टर को हटवा देना चाहिए। हमारे निकाली है और 10 महंगाई राहत कैंप भी निकाले हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज सभी के जो बिल आए हैं ना, उसमें पत्रकार जी आपके भी बिल आए हुए हैं। आप अपना बिल घर जाके चेक कर लो, आपको खुद कोई करंट लग जाएगा। तो जब हमारे पहले सामान्य बिल आते थे 2-2 हज़ार, 500-400 गाँव में, आज वो 10-10 हज़ार आ रहे हैं। और महंगाई राहत कैंप में क्या दिया जा रहा है? ऐसी हालात कर दी, दूरदर्शी कर दी लोगों की कि उसके अंदर 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम हल्दी, नमक, पता नहीं कौन सी कहाँ से लेके आए हैं। ये जो सारा जो बंदर बाट कर रहा है, इससे देश को, प्रदेश को आर्थिक नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान कर रहा है। ये खजाना खाली करके भागने के प्रयास के अंदर है। इसलिए ये जो योजनाएं चलाई है, इन योजनाओं में एक भी योजना नहीं है, सब झूठ का पिटारा है। और इसी का नतीजा इन चुनाव के अंदर राजस्थान की जनता कांग्रेस को हराकर भारतीय जनता पार्टी को सिरमौर बना के दे देगी। मुख्यमंत्री के दावेदार कौन देख रहे हो, किसे देख रहे हो आप? ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, हम शीर्ष नेताओं का काम है, ये हम नहीं कह सकते कुछ। पवन जी, मोदी जी कह रहे हैं एक चुनाव एक देश,
तो क्या ये इससे पहले 24 से पहले एक चुनाव हो सकता है या ऐसी कोई घोषणा हो सकती है? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर ऐसे ऐसे बिल आए हैं, ऐसे ऐसे मोर्चे खुले, ऐसे ऐसे नियम बने हैं जो कभी देश सोच भी नहीं सकता, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे धारा 370 का हो। तो ये मोदी जी की नीति है, ये भी अगर देश में लागू होती है तो हम सब के लिए सौभाग्य होगा, क्योंकि बार बार देश में चुनाव आने से देश के लोग न केवल आर्थिक नुकसान में शामिल हो रहे हैं बल्कि अपने मुख्य धंधों से भी डाइवर्सन उनको मिल रहा है। तो हम समझते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी एक और उपलब्धि मोदी सरकार की पूरी देश और दुनिया के सामने जाएगी। जाओगे लगातार जहाँ जो मंडल अध्यक्ष है वो नहीं बन पाया, आप कहने के बाद क्या बन पाएगा? तीसरा मोर्चा खुलेगा? भाई मैं देखो अभी आया हूँ, मुझे लगा नहीं कि कोई 2 धड़ा है या 3 धड़ा है। मुझे तो एक कह सकता हूँ कि मैं 17 साल भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन में लेफ्ट में था और इन 2-3 सालों से मैंने उस पार्टी को छोड़ दिया। मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक एक सामान्य कार्यकर्ता से लगाकर बड़े स्टेट के लीडर नेतृत्वकारी ने मुझे गले लगाया है, मुझे मान सम्मान इज्जत दी है। इसलिए मुझे कहीं नहीं लगता कोई धड़े हैं, मुझे कहीं नहीं लगता कि कोई फूट है। अगर ऐसी स्थिति होती तो हम जैसे लोग जो आप आज तक विरोध की श्रेणी में थे शायद हमें ये नहीं लेते। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई अगर छोटी मोटी कोई बात आई होगी तो वो अंदरूनी मामला है, बैठ के सुलझा लिया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जब यहाँ से लगातार 10 साल से जीत रही है तो आने वाले 15 साल हमारे लिए और बेहतर है। हाँ जी, विष्णु जी क्या कहना चाहोगे, कैसी तैयारियां चल रही है? जज्बा वही है जो पहले था? बिल्कुल, तैयारियां शानदार है, सारे कार्यकर्ताओं में जोश है और आने वाली 8 तारीख को रावला इलाके के तमाम साथियों के साथ, तमाम समर्थकों के साथ, सैकड़ों वाहनों के साथ हम बढ़ जाएंगे और परिवर्तन संकल्प यात्रा कामयाब करेंगे। एक कहाँ से शुरू, यहाँ से रावला से रवाना होगी या उधर से इधर रावला की तरफ? रावला क्षेत्र के तमाम साथी एक जगह इकट्ठे होके और जाएंगे। रणोगढ़ में इलाके में तमाम साथी एक साथ जाएंगे जी जी, सभा स्थल की ओर। जी जी, क्या संदेश है लोगों को, आपके दोस्तों को, मित्रों को और चाहने वालों को? हमारा चाहने वालों को और तमाम साथियों को यही संदेश है कि आओ सब मिलकर के परिवर्तन संकल्प यात्रा में ये संकल्प लें कि कांग्रेस की ये भ्रष्टाचारी जो सरकार है, जिन्होंने बिजली पानी हर तरह से इलाके के किसान को, मजदूर को, व्यापारी को परेशान किया, इसको उखाड़ फेंकने का काम करें।